नमस्कार दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अडानी ग्रुप और इंडिया के डेवलपमेंट को रोकने के जो प्रयास थे, जो अलग अलग तरीके इन्होंने यूज किए थे, वो अब फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो ओवरऑल स्ट्रेटजी थी वो अब एक्सपोज हो गई है। एक तरफ, दूसरी तरफ नई सरकार आ गई है और तीसरी तरफ जिन अटर्नी के द्वारा अडानी ग्रुप के ऊपर आरोप लगाए गए थे, नई सरकार के आने के पहले पहले इन्होंने रिजाइन कर दिया, जबकि इनका टेन्योर 1 साल का और बाकी था। ये क्लियरली ये दर्शाता है कि किस तरीके से अडानी ग्रुप के खिलाफ खेली गई चाल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के करंट एडमिनिस्ट्रेशन की फेल होती हुई दिखाई दे रही है। कैसे हुई है, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखरी नगर के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स है वो सब यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। अगर आप ऑफलाइन मार्केट में एक जीएस फाउंडेशन कोर्स खरीदने जाओगे तो वो आपको 1.25 लाख से 2 लाख का चार्ज होगा अगर आप दूसरी कोचिंग में जाओगे। बट आप अनअकैडमी की ऑफलाइन कोचिंग के अंदर आओगे तो अनअकैडमी आपको ये जीएस का कोर्स केवल 59,999 के अंदर अवेलेबल कराएगा। अगर आप 20 दिसंबर के पहले पहले एनरोल करते हो तो बिल्कुल से यहाँ पे एनरोल करो। यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काम कर रहे अटर्नी ब्रियन पीस, जिनके द्वारा अडानी ग्रुप के ऊपर आरोप लगाए गए थे और इन्हें इंडिक्ट किया गया था, इन्होंने अपने टेन्योर के पहले पहले रेजिग्नेशन डाल दिया है। इनका टेन्योर 4 साल में यानी कि 2025 में खत्म होना था, बट उसके पहले इन्होंने रेजिग्नेशन डाला है। और जिस तारीख का रेजिग्नेशन डाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने रेजिग्नेशन डाला है 10 जनवरी का, और 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहां पर शपथ लेने वाले हैं। यहां पर क्लियरली आपको ये समझ में आएगा कि अडानी ग्रुप के खिलाफ एक चालसाजी की गई थी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। और जैसे ही बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हट रहा है, धीरे धीरे करके जो लोग अडानी ग्रुप के खिलाफ इस केस को लगा रहे थे वो लोग भी अब एडमिनिस्ट्रेशन से हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीज आपको यहां पर क्लियरली दिखाई देगी। अब हकीकत में यहां पे हुआ क्या था, थोड़ा सा पहले उसे समझने का प्रयास करो। देखो, अडानी ग्रुप के ऊपर चार्जेस लगे थे, ये गिल्टी प्रूव नहीं हुए। इनके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में केस दर्ज कर लिया गया है। इस केस के तहत क्या हुआ है, देखो, अडानी ग्रुप के ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने इंडियन ऑफिशियल्स को लगभग 2000 करोड़ की ब्राइब खिलाई है अपने शेयर्स को ऊपर ले जाने के लिए और कई सारे कॉन्ट्रैक्ट को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि अडानी ग्रुप को अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिले, इस कारण से उनके शेयर जो है वो ऊपर गए। यही शेयर अडानी ग्रुप ने फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर भी थर्ड पार्टी के जरिए इशू किए थे। ऐसी कंडीशन में कोर्ट के अंदर ये केस चला कि अगर अडानी ग्रुप के ऊपर कुछ भी होता है, मान लो इनकी ब्राइबरी सामने आ जाती है, तो उस केस में अडानी ग्रुप का जो शेयर है वो गिरेंगे और उसकी वजह से यूएस के शेयर मार्केट के ऊपर भी डायरेक्ट असर पड़ेगा। और इसी आधार पर यहां पर केस लगाया गया। ये जो केस लगा, इस केस को इस तरीके से लगाया गया, थोड़ा सा ऐसा समझना, हुआ कुछ ऐसा कि अटर्नी वगैरह जो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स हैं, सरकारी लोग, ये कोर्ट गए, इन्होंने कुछ छोटे मोटे प्रूफ कोर्ट के सामने रखे और कोर्ट से पूछा कि क्या कोई केस बनाया जा सकता है। बोले हाँ बन सकता है, तो यहां पे केस लगा दिया गया। और ये केस हुआ हाइडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के लगभग 11 महीने बाद। और हाइडनबर्ग की रिपोर्ट में भी यूएस के इसी एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्ट हाथ था। इवन हाइडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद हाइडनबर्ग ग्रुप ने क्लियरली कहा था कि 11 महीने बाद हमारी रिपोर्ट का फ्रूट दिखने लगेगा, और ठीक 11 महीने बाद यहां पर दिखने लगा। बट कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की एक चालसाजी है, क्योंकि अडानी ग्रुप के द्वारा भारत के अंदर डेवलपमेंट बहुत तेजी से किए जा रहे हैं। कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट न केवल इंडिया में बल्कि इंडिया की तरफ से जो ग्लोबल लेवल पे भी बनाए जाते हैं वहां पर भी अडानी ग्रुप काम करता है। और उसी चीज से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के करंट एडमिनिस्ट्रेशन को दिक्कत है। यूएस से अडानी ग्रुप की कोई निजी दुश्मनी नहीं है, बट अभी करंट एडमिनिस्ट्रेशन को कोई दिक्कत है और उसी वजह से ये सारे केस जो है वो किए जा रहे हैं।
और इसके प्रूफ के रूप में आप थोड़े समय पहले मीडिया पार्ट की आई एक रिपोर्ट भी देख सकते हो। मीडिया पार्ट एक फ्रांस का न्यूज़पेपर है जिसके द्वारा ये कहा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका OCCRP जो कि करप्शन एक्सपोजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसको फंडिंग दी जाती है। और फिर ये OCCRP ग्लोबल लेवल पे जर्नलिस्ट को फंड करती है करप्शन को एक्सपोज करने के लिए, और जनरली वो करप्शन एक्सपोज किए जाते हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इंटरेस्ट में हो, यानी कि डेवलपिंग कंट्रियों के अंदर जो डेवलपमेंट है उसको रोकने के लिए वहां पर करप्शन के आरोप लगा दिए जाते हैं। ऐसे आपको कई सारे केस देखने को मिलेंगे। अडानी ग्रुप के ऊपर भी OCCRP द्वारा ही एलिगेशन लगाए गए थे। इवन राफेल डील के ऊपर भी इन्हीं के द्वारा आरोप लगाए गए थे। इवन उसके पहले भी इसी तरीके के करप्शन के आरोप लगे हैं भारत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर, और वहां पर डायरेक्ट हाथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का देखने को मिला है, जबकि भारत के सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट्री ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही अडानी ग्रुप के करप्शन चार्जेस को बेबुनियाद बता दिया था। बट उसके बावजूद भी इस तरीके की चीजें जो है वो यहां पर होती हुई दिखाई दी। इवन राफेल डील के ऊपर भी इनके द्वारा आरोप लगाए गए थे, जो क्लियरली दर्शाता है कि अभी जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है ये जानबूझ के अडानी ग्रुप को टारगेट करने का प्रयास कर रहा है, जबकि अडानी ग्रुप कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ग्लोबल लेवल पे भारत की तरफ से बनाते हैं, और यही कारण है कि करंट एडमिनिस्ट्रेशन को यहां पर कोई दिक्कत है। इवन US, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, यहां पर भी कई सारे प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप के चलते हैं। बट अडानी ग्रुप के जैसी ही स्थिति आपको डोनाल्ड ट्रंप की भी कुछ समय पहले देखने को मिलेगी। ये भी एक बिलियनर है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद इनके ऊपर भी कई सारे इंडाइटमेंट आए थे, कई सारे केसेस इनको झेलने पड़े, और अभी भी कई सारे केसेस इनके US के कोर्ट के अंदर चल ही रहे हैं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए उसके बाद में बहुत ही कम बिलियनर ऐसे हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की बहुत तारीफ की, बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया, और उनमें से गौतम अडानी एक थे। इन्होंने इमीडिएटली जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते उसके बाद हार्टलीस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। इतना ही नहीं, बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए की थी, क्योंकि ये क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन अगर पावर में आएगा तो सीधी सी चीज है, अडानी ग्रुप के ऊपर ये जो केसेस हैं इनके ये केसेस तो चलेंगे, ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन तो रहेगा। अडानी ग्रुप को अचानक से कोई पार्डन नहीं कर दिया जाएगा, बट ये है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा टारगेट किया जा रहा था अडानी ग्रुप को, उस तरीके से टारगेट नहीं किया जाएगा। तो ये डेवलपमेंट यहां पर होती हुई दिखाई दे रही हैं, और इसी वजह से जो लोग अडानी ग्रुप वाले केस के अंदर इन्वॉल्व थे, जिन्होंने आरोप लगाए थे, एक तो सरकार के चेंज होने की वजह से कुछ लोग तो ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ चुके हैं, और कुछ लोग जो ऑटोमेटिकली नहीं छोड़े उन्होंने रेजिग्नेशन देना शुरू कर दिया है। ये चीज आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। तो ये डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा और नीचे 7 से 10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप हमारे सेंटर पर विजिट करना चाहते हो तो बिल्कुल से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।